झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है। दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरे देश में क्या गजब का नज़ारा देखने को मिल रहा है। 2024 का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में दलित प्रेम फूट फूट कर बाहर आ रहा है। फोटो खिंचाने बीजेपी के नेता दलितों के घर पर दावत खाने जा रहे हैं। फोटो खिंचाना हो तो दलित का घर भी ठाकुर की हवेली बन जाती है। दलित प्रेम दिखाने के लिए भोजन करने जाते हैं पर उनके बर्तन में नहीं खाते। इनके नेता चुनावी राज्य में घूम घूम कर ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं मानो आसमान सितारे तोड़कर लाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में इनकी तरफ से ऐलान कर दिया जाएगा कि हमारी सरकार आई तो हर शख्स फाइटर जेट में बैठकर सब्जी खरीदने जाएगा। अगर हमारी सरकार आई तो हर घर के बच्चे हेलीकॉप्टर से स्कूल जाएंगे। हमारी सरकार आई तो हर किसान हवाई जहाज से अपने खेत में पैखाना करने जाएगा। हमारी सरकार आई तो भले ही मुन्नी बदनाम हो जाए, भले ही शीला की जवानी लुट जाए, भले ही बिल्लो रानी अपनी जान दे दे, पर अपनी सरकार आने के बाद दुनिया ही बदल देंगे। अब तो बस शकीरा को बुलाने का वादा ही बाकी रह गया। भले ही हमारे बताए गए अंदाज में नेता बयान ना दे रहे हों, पर उनके बयानों और वादों पर गौर किया जाए। इनका मतलब भी यही है और ये सिर्फ जनता को शेख चिल्ली के सपने दिखा रहे हैं। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो हालाल प्रोडक्ट पर बैन की बात की जा रही है। नेता दलितों के मोहल्ले में चहलकदमी तेज कर रहे हैं। दलित बस्तियों में खूब चक्कर लगा रहे हैं। खुद के लिए 56 भोग का इंतजाम कर रहे हैं और तो और अपने लाव लश्कर के साथ दलित के घर ठूस ठूस कर खाना खाते हैं। दलित के घर खाकर दलितों पर एहसान जुटा रहे हैं और तो और फोटो खिंचाकर बता रहे हैं कि हम कितने बड़े दलितों के मसीहा हैं। पर इनकी नौटंकी को देखकर लगता है कि दलितों पर होने वाले अत्याचार अब खत्म हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में दलित के घर खुद को भोग लगाने पहुंचे ऐसे एक मंत्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे देखने के बाद सवाल उठता है कि वाकई यूपी बदल चुका है। ऐसे एक नेताजी का नाम है नंदी। ये योगी के मंत्री हैं और इलाहाबाद से ताल्लुक रखते हैं, जिसे बीजेपी की भाषा में प्रयागराज कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री जिस दलित के घर में भोजन करने के लिए जाते हैं, उसी दलित की हालत को देखकर अंदाजा लग जाता है कि बीजेपी और मोदी जी के दौर में गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं में कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि मंत्री जी अपना पूरा अमला लेकर जिस दलित के मकान में दावत उड़ाने जाते हैं, उस दलित का मकान कच्चा है। उससे भी ज्यादा हंसी की बात यह है कि जिस जिले में बीजेपी के नेताजी दलित के घर दावत खाने जा रहे हैं, उस जिले के विकास की जिम्मेदारी भी बीजेपी के मंत्री के कंधे पर है। पर जिस दलित के घर पर नेताजी दावत का मजा लेने गए थे, उस बेचारे गरीब के पास प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की गैस भी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास भी नहीं मिला, वरना दलित का घर कच्चा नहीं होता। बेचारा गरीब कह रहा है कि उसके पास तो राशन कार्ड भी नहीं है, मतलब उसके पास मोदी जी का मुफ्त में दिया जाने वाला राशन भी नहीं है। ऐसे में नेताजी उसके घर पर दावत उड़ाने पहुंच जाते हैं, खूब फोटो खिंचाते हैं और फिर दलित प्रेम की गाथा लिखते हैं। मीडिया उनके दलित प्रेम का गुणगान करती है। बीजेपी खुश, मंत्री खुश, फोटो खींचने वाले खुश, अफसर खुश, जनता खुश। पर सवाल है कि आखिर उन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी इन दिनों सुर्खियों में है। मिर्जापुर में मंत्री जी ने दलित के घर पर भोजन खाने पहुंचते हैं। मंत्री ने खूब फोटो खिंचाए, जी भर के खाया और पचाया। पर जिस दलित के घर पर मंत्री जी भोजन करने पहुंचे, वहां पर सब्जी भी ग्राम प्रधान के यहाँ से आई थी। मिर्जापुर जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी शाहपुर चौसा गांव में दलित के घर पर भोजन के लिए पहुंचे थे। पर दलितों से मंत्री जी इतना प्रेम करते हैं कि दलित के बर्तन में खाना नहीं खाते, बल्कि दलित गंगा जली के घर पर पहुंचे मंत्री जी ने फाइबर की थाली में पनीर का जायका लिया और बोतल बंद पानी पीकर क्या गजब का दलित प्रेम दिखाया है। अब गंगा जली से जब मीडिया से बातचीत की तो पता चला कि कुछ सामान प्रधान जी के घर से आया था और कुछ सामान हमने बनाया था। गैस चूल्हा भी उनका नहीं था, जो तस्वीर में नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जिस दलित के घर पर मंत्री दावत के लिए गए थे, उसके पास सरकारी योजनाएं भी नहीं पहुंची। उस दलित परिवार को राशन कार्ड तक नहीं मिला। घर में रखा गैस सिलेंडर भी बाहर से लाया गया, उसके दरवाजे तक उज्ज्वला योजना भी नहीं पहुंची। अब सुनिए कि मंत्री जी के साथ उस दलित के घर पर भोजन करने कौन कौन गए थे। मंत्री जी के साथ विधायक रमाशंकर सिंह पटेल, डीएम प्रियंका निरंजन, एसपी अभिनंदन सिंह और जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह मौजूद थे। मंत्री जी ने दाल चावल पनीर की सब्जी, आलू दम, साग की सब्जी, रायता और गुलाब जामुन का जायका लिया।
गंगाजली बाजरे की गर्म रोटियां चूल्हे में बन रही थी और मंत्री जी बहुत ही आराम से गटक रहे थे। खाना खाने के बाद मंत्री ने गंगाजली को 21,000 और 2 भतीजी को 5100 पुरस्कार के तौर पर दिया। गंगाजली ने कहा कि भोजन करने के बाद मंत्री ने हमारी तारीफ की थी। हमने दाल चावल और सलाद बनाया था। सब्जी प्रधान जी के घर से आई हुई थी। हमें आज तक किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। चूल्हे पर खाना बनाते हैं। जो सिलेंडर है वो मांग कर लाए थे। उज्ज्वला योजना, आवास या फिर राशन कार्ड, किसी भी योजना का लाभ हमें नहीं मिला। हम प्रधान जी के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं कि जल्द लाभ मिलेगा, पर प्रधान जी कोई गैर नहीं है। वो खुद ही बीजेपी जिला अध्यक्ष के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। मतलब जिस राज्य में ऊपर से लेकर नीचे तक सबके सब भाजपाई भरे पड़े हैं, फिर भी उस राज्य की एक दलित गरीब महिला के घर सरकारी योजना का लाभ नहीं पहुंचा। मंत्री जी इसे ही कहते हैं चिराग तले अंधेरा। मंत्री जी आपको कम से कम दलित से बात करके उसे तुरंत सरकारी योजना का लाभ देना चाहिए। पर मंत्री के साथ जो प्रशासनिक अमला भोजन करने आया, उन लोगों को आखिर जरा भी शर्म क्यों नहीं आई? इन अधिकारियों को बताना चाहिए कि वो जिस गरीब के कच्चे मकान में दावत उड़ा रहे हैं, आखिर उस महिला तक सरकारी योजना क्यों नहीं पहुंची। इन सरकारी अफसरों को खुद से पूछना चाहिए कि आखिर वो जिस गरीब के कच्चे मकान में भोजन करने जा रहे हैं, उनका मकान कच्चा क्यों है, उसके पास उनके होते हुए सरकारी योजना क्यों नहीं पहुंची। गंगाजली बताती हैं कि कच्चे मकान के ठीक सामने उनका एक पक्का मकान भी है, जो उनके पति ने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया है। मतलब अब गरीबों को सरकार और सरकारी योजनाओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा, इसलिए अब खुद अपनी ही मेहनत से पाई पाई जोड़कर पक्का मकान बनाने के लिए मजबूर है। मिट्टी की खपरेल मकान में गैस स्टोव रखा था, सिलेंडर भी था, लेकिन रोटियां मिट्टी के चूल्हे पर बन रही थी। मतलब गैस सिलेंडर और चूल्हा भी बस फोटो में नजर आने के लिए था। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया और ट्वीट पर युद्ध लड़ने वाले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्विटर पर लिखा कि भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक दलित के घर बाहर से मंगवाई गई सब्जी, घी आदि को लाकर फोटो खिंचवाकर झूठा दलित प्रेम दिखलाने वाले भाजपा के मंत्री जी अपने पीछे शिकायत भरी आशाएं छोड़ गए हैं। अखिलेश ने कहा कि मंत्री जी उस गरीब परिवार का कम से कम राशन कार्ड ही बनवा देते। चलो 1 महीने का समय दिया, आप बनवा दें, नहीं तो ये काम सपा के कार्यकर्ता करवा देंगे और वादा है जब वो राशन कार्ड बन जाएगा तो उसकी फोटो यहाँ जरूर डालेंगे। पर अखिलेश के इस ट्वीट पर सवाल उठना तो तय था, क्योंकि मामला योगी सरकार के मंत्री का था। अखिलेश यादव के ट्वीट पर जवाब देते हुए मंत्री नंदी ने कहा कि जब दिमाग में खालीपन हो और दृष्टि विकृत हो तो चूल्हे पर सिकती बाजरे की रोटी और बहुत प्यार से बनाया गया सरसों का साग नहीं दिखता। गंगाजली देवी जी ने जिस स्नेह और आत्मीयता से विधायक गणों, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को खाना खिलाया, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एसी में बैठकर उल जलूल, अनर्गल, अगंभीर और तथ्यहीन ट्वीट करना ही आपकी विशेषता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर मंत्रीगणों का जनता के बीच जाना, जन चौपाल आदि का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित और अछूते रह गए लोगों को विकास की धारा में शामिल करना। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिर्फ नहीं है, नारा ये है उद्देश्य हमारा। पर सवाल है कि आखिर विपक्ष के नेता क्या गलत कह दिया? मंत्री जी को बताना चाहिए कि उस गरीब का मकान कच्चा क्यों था, उसके घर पर उज्ज्वला की गैस क्यों नहीं थी, उसके पास राशन कार्ड क्यों नहीं है। ऐसे में मंत्री जी को उस गरीब तक तुरंत मदद पहुंचाने के बजाय विपक्ष के नेता पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पनीर की सब्जी ने आग लगा रखी है। गंगाजली को जवाब देने के लिए अब इंडिया टुडे, आज तक ने अब बिचौलिए की भूमिका निभानी शुरू कर दी है, क्योंकि अखिलेश यादव का बयान आने के बाद गंगाजली का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें गंगाजली कह रही है कि हमने घर पर ही मंत्री जी के लिए खाना बनाया। प्रधान के घर से सिर्फ दाल और चावल आया। हमारा बच्चा बीमार था, इसलिए हमने प्रधान से कहा तो वो दाल चावल लेकर आए थे। मंत्री जी सहित सभी ने घर पर बैठकर खाना खाया था। पर सवाल तो पनीर की सब्जी का है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद से कुछ नहीं कहा। उन्होंने मीडिया को दे गंगाजली के बयान के आधार पर ही मंत्री जी के दलित प्रेम पर सवाल उठाया था। मंत्री जी को सीधे तौर पर बताना चाहिए कि उस गरीब को सरकारी योजनाओं का फायदा क्यों नहीं मिला था। क्या उसकी योजनाओं में घोटाला हुआ या फिर गंगाजली के दलित होने पर सवाल है, क्योंकि एक गरीब दलित के घर पर मंत्री जी भोजन करने गए थे। अगर गंगाजली के नए बयान पर भी गौर किया जाए तो गंगाजली प्रधान के घर से दाल चावल लाने की बात कह रही है। आखिर उसे दूसरे को घर से दाल चावल क्यों लाना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दुष्यंत कुमार ने भी क्या खूब फरमाया है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए,
कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।